हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मिक्स मैथ स्टूडेंट में। दोस्तों, नंबर सिस्टम का यह पार्ट 3 वीडियो है। पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है एवं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 1 से 100 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्या है। इन सभी टॉपिक को हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था। तो आज हम लोग इस वाली क्लास में पढ़ेंगे कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है एवं 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, कि प्राकृतिक संख्याओं पर जो सवाल बनते हैं उन सभी टॉपिक को हम लोग इस वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। जैसे मान लो हमको यहाँ पर दिया है 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। तो पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होती है, 9। तो उस 9 को हम पहले क्या करेंगे, उस 9 को हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है 3 अंक, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। 3 अंक में से हम क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। तो जितना आएगा हम उतना जीरो यहाँ लिख देंगे। जब हम 3 में से 1 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी हम यहाँ 2 जीरो लिख देंगे। अब यह हमारी क्या हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 3 अंकों की जो संख्या होती है 900 होती है। इसी प्रकार 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, इसमें क्या है 2 अंक पूछा है तो हम पहले क्या करेंगे, 1 9 ऐसे लिख लेंगे। जब 2 अंक पूछा है, 2 अंक में से हम क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। जब 1 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 1। यानी हमको यहाँ पर 1 जीरो लिखना है। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 90 संख्या होती है। इसी प्रकार से पूछा है 6 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। 6 अंकों की जो संख्या होती है, पहले हम क्या करेंगे, 1 9 इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ 6 पूछा है, 6 में से हम क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। जितना पूछेगा उससे 1 कम जीरो हम बैठा देंगे। यानी कि 6 में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5 जीरो लिख देंगे। 1 2 3 4 5, क्या दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख, यानी 9 लाख। 6 अंकों की जो कुल संख्या होती है कितनी होती है, 9 लाख संख्या होती है 6 अंकों की। तो चलिए आगे देखते हैं, जो सवाल है उस सवाल को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। या तो हो गया 2 अंकों की 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। अब चलिए देखते हैं। जैसे मान लो हमको दिया है, अगर मान लो एग्जाम में पूछ लिया 42 से 61 तक की कुल कितनी संख्या होती है, तब उसको हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो चलिए उसको देखते हैं, फार्मूले की मदद से किस प्रकार से निकाला जाता है। जैसे मान लो हमको दिया है 42 से 61 तक की कितनी संख्या होती है। 42 से 61 तक कुल कितनी संख्या होती है, कुल कितनी संख्या होती है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे सार्वंतर, यानी डिफरेंस, प्लस 1। यह क्या है, हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले की मदद से हम निकालेंगे कि 42 से 61 तक की कुल कितनी संख्या है। चलिए निकालते हैं, देखते हैं। अंतिम संख्या हमारी क्या है, 61 है, माइनस पहली संख्या हमारी क्या है, 42 है, बटा 1। यानी 42 के बाद 43 44 45, इसी प्रकार से हमारी संख्या क्या है, आगे बढ़ती जा रही है। यानी इसमें डिफरेंस कितने का, 1 का है। तो हम क्या करेंगे, बटे में 1 लिख देंगे और प्लस 1, फार्मूले वाला जो प्लस 1 है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे।
61 में से जब 42 हमारा चला जाएगा, जगह तुम्हारी कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा, बटा 1 प्लस का 1, या क्या है प्लस फार्मूले वाला 1 है। तब हमारा क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 20। 19 में 1 जुड़ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 20। जब 1 का भाग 20 में देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 20 ही आएगा, यानी जो संख्या निकल गई n बराबर हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस संख्या को हम क्या, इस संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए n बराबर 20 हो जाएगा। यानी 42 से 61 तक की कुल कितनी संख्या होती है, 20 संख्या होती है। इसको लिख करके देखते हैं कितनी संख्या होती है। इसको मिटा दे रहे हैं फार्मूले को। अब जैसे यहाँ से लिख ले रहे हैं 42 प्लस 45 प्लस 44 प्लस 45 प्लस 46 प्लस 47 प्लस 48 प्लस 49 प्लस 50। अब यहाँ लिख देते प्लस 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54 प्लस 55 प्लस 56 प्लस 57 प्लस 58 प्लस 59 प्लस 60 प्लस 61 तक चला। चलिए इसको गिनते हैं, देखते हैं कितनी संख्या हो रही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20 संख्या जो हमारी निकल कर आई है। 42 से 61 तक की कुल कितनी संख्या होती है, 20 संख्या होती है। चलिए इसी प्रकार से एक और सवाल लेकर के छोटा वाला देखते हैं। चाहे छोटा सवाल लो इसी प्रकार का, चाहे बड़ा सवाल, इसी फार्मूले की मदद से हमारा क्या है निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कोई छोटा सवाल लेकर के पहले, जिससे काउंट करने में आसानी हो। जैसे मान लो दिया है 11 से 19 तक कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है, कितनी संख्या है। चलिए इसको देखते हैं। फार्मूला हमारा क्या था, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस 1 प्लस 1, यानी 11 से जब शुरू होगा संख्या 11 12 13 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे तो हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए बटा में हम 1 लिख दिए। चलिए देखते हैं लास्ट वाली संख्या हमारी क्या है, 19 है, माइनस 11 पहली संख्या बटा 1 प्लस 1। 9 में से जब हमारा 9 में से 1 जाएगा 8, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, प्लस अब n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 9, यानी 11 से 19 तक की कुल कितनी संख्या है, 9 संख्या है। चलिए इसी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं, चाहे संख्या चाहे जितनी भी पूछ ले। जैसे मान लो पूछ लिया 200 से 600 के बीच कुल कितनी संख्या है, या 500 से 750 के बीच कुल कितनी संख्या है। इसी फार्मूले की मदद से अब चाहे जितनी संख्या का पूछ ले उस संख्या को निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। या तो हो गया जैसे मान लो 11 से 19 तक की कुल कितनी संख्या है, इसको पूछ रहा था। अगर मान लो पूछ ले 11 से 19 के बीच कुल कितनी संख्या, तो उसको किस प्रकार से निकालते हैं, चलिए उसको देखते हैं। जैसे मान लो पूछ लिया हमारा एग्जाम में 11 से 19 के बीच, 19 के बीच कितनी संख्या है, कितनी संख्या है।
तब हम कैसे निकालेंगे इसको। इसमें पूछा 11 से 19, जैसे पहले लिख लेते हैं इसको समझाने के लिए हम आप लोगों को। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। इसमें क्या पूछा है, 11 से 19 के बीच, यानी यह संख्या हमारी 11 और 19 संख्या हमारी क्या होगी, काउंट नहीं होगी बीच वाली संख्या में। अगर बीच वाला पूछेगा तो अंतिम संख्या और पहली संख्या क्या होगी, काउंट नहीं होगी। अगर तक पूछा होता तो लास्ट वाली संख्या और पहली संख्या दोनों संख्या को काउंट करना पड़ता है, लेकिन इसमें बीच वाली पूछा है, यानी कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को छोड़ करके हम लोगों को काउंट करना है। तो चलिए इसको फार्मूले की मदद से पहले निकालते हैं। फार्मूला हमारा क्या था, अंतिम संख्या हमारी क्या है, 19 थी, माइनस पहली संख्या 11, डिफरेंस हमारे कितने का, 1 था। तक वाले में जो तक पूछा था तो उसमें हम लोगों को क्या करना था, प्लस यानी 1 जोड़ना था, और बीच वाले में क्या करना है, 1 घटाना है, यानी हमारा यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। चलिए 19 में से 11 हमारा चला जाएगा, तुम्हारे कितने 8 बच जाएगा, बटा 1 माइनस 1। अब इसको चलिए देखते हैं, 8 में से जब हमारा 1 चला जाएगा कितना हो जाएगा, 7, यानी n बराबर हमारा क्या है, 7 है। 11 से 19 तक नहीं, इसमें पूछा बीच, 11 से 19 के बीच हमारी कुल कितनी संख्या है, 7 संख्या है। तो चलिए इसको देखते हैं। 11 को हम लोगों को काउंट नहीं करना है, 12 से करना है, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट वाली संख्या 19, इसको भी नहीं काउंट करना है, यानी 12 से 18 तक हमारी जो संख्या है क्या है, 7 संख्या है। तो चलिए इसी प्रकार से एक और सवाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। जैसे मान लो सवाल में दिया है 22 से, कोई संख्या ले लेते हैं 22 से लेकर 36, 22 से 36 के बीच कितनी संख्या है, तो चलिए इसको देखते हैं। लास्ट संख्या यानी 36 माइनस फर्स्ट संख्या हमारी क्या है, 22, डिफरेंस हमारा 1 का होगा, माइनस 1, यानी बीच की संख्या पूछा है तो हम लोगों को क्या करना है, घटाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, 6 में से 2 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1, माइनस 1 बटा 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 13, यानी 22 से 36 के बीच हमारी कुल कितनी संख्या है, 13 संख्या है। अब इसी प्रकार से चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उस संख्या का निकाल सकते हैं। जैसे मान लो पूछ लिया 40 से लेकर के 260 तक की कुल कितनी संख्या है, उस संख्या को हम लोग इसी फार्मूले की मदद से बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक कोई बड़ी संख्या को निकाल कर देखते हैं कि हमारी कितनी संख्या हो रही है। जैसे मान लो पूछ लिया 76 से कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे 76 से 108 के बीच कितनी संख्या है, चलिए इसको देखते हैं। अब निकालते हैं। लास्ट संख्या हमारी क्या है, 108 है, माइनस फर्स्ट संख्या पहली संख्या यानी 76,
डिफरेंस एक का होगा 76, 77, 78 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में जाएगी 108 तक संख्या हमारी, और फार्मूले वाला -1। अब इसको हम घटाते हैं। 8 में से 6 जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3, -1/1, तब हमारा क्या हो जाएगा, 32 में से घट जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 31, यानी हमारा आंसर 31 आ जाएगा। 76 से 108 के बीच हमारी कुल कितनी संख्या होगी, 31 होगी। बीच वाला पूछा है तो बीच में हमारा क्या होगा 76 और 108 दोनों संख्या काउंट नहीं होगी, यानी 76 और 108 संख्या को नहीं गिनना, इसके बीच में जो जितनी संख्या है उसको हम लोगों को गिनना है, यानी 77 से लेकर के 107 तक गिनना है, तो हमारी संख्या कितनी होगी 31 हो जाएगी। अगर तक पूछा होता तो हमारी क्या होती, 76 वाली संख्या भी काउंट होती और 108 वाली संख्या भी जो होती है दोनों संख्या काउंट होती, तब हमारा जो होता है इसमें 2 नंबर और बढ़ जाते हैं, क्योंकि 1 नंबर यह बढ़ जाता है 1 नंबर यह बढ़ जाता है, तो हमारा संख्या कितनी हो जाती है, जब यह 31 है, जब 31 में 2 और बढ़ जाता है हमारा क्या हो जाता है 33 हो जाता है। यानी अगर जब यह तक बीच की जगह से, यानी अगर 76 से 108 तक पूछेगा तो हमारी 33 होगी, और बीच पूछेगा तो हमारी क्या होगी 31, ये क्या होगा, तक पूछेगा तब, और ये बीच पूछेगा तो बीच पूछेगा 31, तक पूछेगा 33। ये अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, जैसे मान लो सवाल दिया है, अगला सवाल जैसे दिया है, जैसे मान लो दिया है 1 से 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी इस संख्या को क्या है जोड़ना। 1 से 15 तक की प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1 से अनंत तक की सभी संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। 1 से अनंत तक की संख्याएं जो होती है वो सभी संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो चलिए देखते हैं फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 1 से 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है, तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, इसमें पहले देखें कितना नंबर है, इसको निकालेंगे, इसके बाद जो है हमारा योग निकलेगा। तो चलिए पहले इसमें देखते हैं हमारा n मतलब निकाला नंबर, कितना नंबर है। नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, नंबर निकालने के लिए लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या, यानी पहली संख्या बट्टे सार्वंतर प्लस 1। लास्ट संख्या हमारी क्या है 15 है, पहली संख्या 1 है, बटे 1 प्लस 1। 15 में से 1 जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 14 बचेगा, प्लस 1 जुड़ जाएगा, यानी 15 संख्या। n बराबर हमारा क्या है 15, n बराबर हमारा 15। अब पूछ रहा है 1 से 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, या तो ऐसे कन्फर्म है कि 1 से 15 तक की संख्या क्या होगी 15 ही होगी। अगर मान लो कहीं 20 से पूछ लिया होता, जैसे 15 से 75 तक की कुल कितनी संख्याओं हैं, या 15 से 75 तक की संख्याओं का योग बताइए, तब हम लोग इसी फार्मूले की मदद से निकाल। इसमें तो शुरू से दिया इसलिए ऐसे ही पता है। तो चलिए योग निकालते हैं। योग निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, योग निकालने के लिए फार्मूला है पहली संख्या
पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या यानी अंतिम संख्या बटा में दो हो जाएगा गुणे n जो हमारा नंबर निकल के आया है ये हो जाएगा। पहली संख्या हमारी क्या है 1 है प्लस अंतिम संख्या हमारी 15 है बटा 2 गुणे 15 n यानी n का मान हमारा क्या है 15 है। अब इसको जोड़ लेंगे 15 1 16 हो जाएगा बटा 2 गुणे 15। इसको हम काट देंगे क्योंकि यह कट जाएगा 2 8 16 8 बार में, जब 8 बार में कट जाएगा अब हमारा क्या हो जाएगा 8 गुणे 15। जब 8 का गुणा हमारा 15 में हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 15 8 120 यानी 1 से 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा 120 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार का एक और सवाल लेकर के देखते हैं। छोटे छोटे नंबर लेंगे ताकि हम लोगों को काउंट करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, चाहे छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो, इसी फार्मूले से कोई भी संख्या हो निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस वाले में जो था हमारा 1 से था, अब हम जो संख्या लेंगे 20 से लेंगे, यानी जैसे मान लो ले लिए 22 से 33 तक ले रहे हैं या 22 से 42 ले रहे हैं। 22 से 42 तक की प्राकृतिक संख्या का योग, पहले तो हम इसमें देखेंगे कि कितनी संख्या है, संख्या निकालेंगे। संख्या निकालने के लिए हमारा लास्ट की संख्या हमारी क्या है 42 है, पहली संख्या 22 है बटा 1 प्लस 1 यानी 22 23 24 25 संख्या ऐसी बढ़ती जाएगी तो हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। 42 में से जब हमारा 22 चला जाएगा क्या बचेगा 20 बच जाएगा। 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया 2 प्लस 1 बटा 1 यानी n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अभी यह क्या है हमारी संख्या निकली है 22 से 42 तक की कुल कितनी संख्या है। अब n बराबर हमारा क्या है 21 आ गया। चलिए अब इसका योग निकालते हैं। योग निकालने के लिए हमारा क्या होता है पहली संख्या 22 है प्लस अंतिम संख्या हमारी क्या है 42 बटा 2 गुणे में n का मान हमारा कितना है 21 है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 42 में जब 22 जुड़ जाएगा हमारे को 64 हो जाएगा बटा 2 गुणे 21 यह कट जाएगा मेरे 32 बार में 32 दूना 64। अब हमारे को हो जाएगा 32 गुणे 21। अब इसको हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 32 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 32 का नाम 32 के 2 हाथ से 3 32 दूना 64 64 3 67 यानी 22 से 42 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा 672 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार का और देखते हैं। यह तो हो गया। जैसे अब मान लो अगर इसी प्रकार का कोई सवाल पूछ लिए
सम संख्या का निकालना हो या विषम संख्या का निकालना हो तो उसको किस प्रकार से निकालते हैं। या तो हो गया प्राकृतिक संख्या का, मान लो अगर जैसे पूछ लिया 13 से 37 तक की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग तब इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे। चलिए इसको निकालते हैं, देखते हैं। पहले हम इसमें निकालेंगे कि हमारे यहाँ कुल कितनी संख्या है। 13 से 37 तक की कुल कितनी संख्या है उसको निकालेंगे। उसको निकालने के बाद तब हम इसका योग निकालेंगे। चलिए देखते हैं। मान लो दिया है 13 से 37 तक की विषम संख्याओं का योग। तो संख्या निकालने के लिए हमारा संख्या निकालने वाला फार्मूला क्या होता है। अंतिम संख्या हमारी क्या है, 37 है, माइनस पहली संख्या हमारी क्या है, 13 है, बटा हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस क्या है, 2 का होगा। जैसे यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, 13 के बाद हमारा विषम संख्या क्या होगा, 15 हो जाएगा, 15 के बाद 17 हो जाएगा, 17 के बाद हमारा 19 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है डिफरेंस सब में क्या है, 2 का है। अगर सम पूछा होता तब भी हमारा क्या होता, 2 होता, क्योंकि डिफरेंस उसमें हमारा 2 होता, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, साधारणतः जो होगा 2 होगा डिफरेंस। अब +1, चलिए इसको देखते हैं। 7 में से 3 चला जाएगा, हमारा कितना बचेगा, 4, 3 में से क्या, 2, +1 बटा 2, या कट जाएगा कितनी बार में, 12 बार में। 12 + 1 यानी n हमारा जो निकलेगा, n हमारा कितना आ जाएगा, 13। बस n निकल गया। अब इसको बस क्या करेंगे, फार्मूले पर रख देंगे, योग वाले पर। योग वाला फार्मूला जो होता है बस हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं उसको भी। फार्मूला हमारा क्या है, पहली संख्या हमारा क्या है, 13 प्लस अंतिम संख्या हमारी क्या है, 37 है, बटा 2 गुणे n का मान हमारा क्या, 13 आया है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 7 3 10, 3 1 4, 40 बटा 2 गुणे 13। इसको काट देंगे, 20 बार में कट जाएगा, 20 गुणे 13। अब क्या करना है, 13 का गुणा हम इसमें कर देंगे, 13 दूना 26, 1 0 है पहले से, 260, यानी 13 से 37 तक की विषम संख्याओं का योग हमारा क्या है, 260। अगर सम संख्या का पूछा था तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, सम संख्या का निकालते हैं, लेकिन हमारा क्या है, विषम संख्या पूछा है। चलिए एक सम संख्या का निकाल कर देख लेते हैं। जैसे सम संख्या का ले रहे हैं हम निकालने के लिए, 32 से 62 ले रहे हैं। पहले हम देखेंगे कि हमारी संख्या कितनी है, तब इसको निकालेंगे। पहले अंतिम संख्या 62 माइनस
पहली संख्या 32 बटा 2, डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा 2 2 का होगा, प्लस 1, 2 में से 2 जाएगा 0, 6 में से 3 गया हमारा 3 बटा 2 प्लस 1। अब यह कट जाएगा कितनी बार में 15, 15 प्लस 1 16, यानी n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 16। n का मान हमारा क्या है 16 आ गया। अब चलिए योग निकालना है, तो योग वाले फार्मूले पर रख करके हम इसको योग इसका निकालते हैं। चलिए देखते हैं। पहली संख्या 32 प्लस 62 बटा 2 गुणे n का मान हमारा क्या है 16 आया है, 16 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 4 6 3 9, अब इसको हम काट देंगे। कितनी बार में कट जाएगा 4 47, 47 बार में क्या हमारा कट जाएगा। 47 गुणे 16 गुणे जब 16 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 752 आ जाएगा। यानी 32 से 62 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा 752। चाहे तो हम इसको यहीं से काट सकते थे, जैसे अगर हम इसमें से भाग नहीं देते, यहाँ से काट देते। 2 का हम जब 8 बार में कट जाता है, तब हमारे यहाँ क्या हो जाता है 94 गुणे 8, एक अंक में हो जाता। एक अंक में हो जाता तो गुणा करना और आसान हो जाता। अब यहाँ से गुणा कर लेते, 8 से 32, 32 के 2, हाथ से 3, 9 8 72, 72 3 75, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा 752 आ जाएगा। चलिए सम और विषम का एक और सवाल लेकर के देखते हैं। जो संख्या शुरू से दिया हो, इसमें क्या है 20 से दिया था। अगर मान लो कोई संख्या सम और विषम का योग निकालना हो और संख्या शुरू से दिया हो, तब उसको कैसे निकालते हैं बड़ी ही आसानी से। जैसे मान लो दिया है 22 तक के सभी सम संख्याओं का योग, 22 दिया है, 22 तक की सम संख्याओं का योग। तब इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, 22 यानी 22 दिया है। पहले तो हम देखेंगे 22 में 22 का आधा कितना होता है 11 होता है। यानी इसमें 11 संख्या जो होगी सम होगी और 11 संख्या क्या होगी विषम होगी। यानी 11 संख्या सम होगी तो 11 संख्या विषम होगी। तो इसमें पूछा है सम का, 11 संख्या हमारी क्या है सम है, तो बस 11 के अगले वाले नंबर से हम क्या करेंगे इसका गुणा कर देंगे। 11 का अगला नंबर क्या होता है 12, यानी 11 गुणे 12 कर देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 11 दूना 22, 11 के नंबर 11, 11 तो 13, यानी 132। 22 तक की सम संख्याओं का योग हमारा क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर हमको विषम वाला पूछा होता तो हम क्या करते हैं, विषम वाला करने के लिए हम क्या करते हैं 11 संख्या मानते हैं, तो हम क्या करेंगे 11 का वर्ग कर देंगे, यानी 11। विषम संख्या का जब पूछेगा तो हमारी विषम संख्या क्या थी 11 थी, यानी 11 का हम 2 बार गुणा कर देंगे, 11 गुणे 11, तो हमारे क्या हो जाएगा 11 गुणे 11 हमारे 121 हो जाएगा। यानी विषम संख्या का पूछा था तो हमारा योग कितना होता 121 होता, और सम संख्या का पूछा तो सम संख्या हमारी क्या होगी 132 होगा। अगर संख्या शुरू से दिया हो तब, जैसे मान लो यहाँ से अगर पूछ लिया होता, जैसे
40 तक की सभी सम संख्याओं का योग। 40 में 20 संख्या विषम होगी, 20 संख्या सम होगी। तो हम सम संख्या अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, 20 के अगले वाले नंबर यानी 21 गुणे 20 कर देंगे, जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर विषम संख्या का पूछा होता तो 20 का वर्ग कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा विषम संख्या का। बस इसी प्रकार से सम और विषम का निकाला जा सकता है, अगर संख्या शुरू से दिया हो तब। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।